वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सर्वनाम शब्दों से, क्रिया से और अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सर्वनाम शब्द। जैसे वह का क्या होगा? वैसा। मोहन वैसा लड़का नहीं है जैसा तुम समझते हो। कौन का क्या होगा? कैसा। राजेश का स्वभाव कैसा है? हम का क्या है? हमारा। हमारा भारत हमें प्राणों से प्यारा है। तुम का क्या होगा? तुम सा या फिर तुम्हारा। मैंने आज तक तुम सा नहीं देखा या फिर तुम्हारा भाई क्या काम करता है? यह का ऐसा। ऐसा मैंने क्या कह दिया जो आप बुरा मान बैठे? या फिर इसका ऐसा ही स्वभाव है। जो का क्या होगा? जैसा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। या फिर जो जैसा होता है उसकी सोच भी वैसी ही होती है। मैं का क्या होगा? मेरा। मेरा भारत महान या फिर मेरा भाई बहुत बुद्धिमान है। अब हम अगला लेते हैं। अगला क्या है? आप। आपका क्या है? अपना और आपसा। क्या वाक्य बनाएंगे? हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। और इससे क्या बनाएंगे? आपसा से, आज तक मैंने आपसा नहीं देखा। तुम का क्या होगा? तुम सा। या तुझ सा। पिताजी ने कहा तुम सा कोई नहीं है। या फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए भक्त ने कहा तुझ सा दयालु कोई नहीं है। अगला लेते हैं कौन। कौन का क्या होगा? कौन सा। कौन सा सामान मेरा है। तो इस प्रकार से सर्वनाम शब्दों से हमने विशेषण भी बनाए और वाक्य भी बनाए ताकि आपके लिए विशेषण बनाना हो जाए बाएं हाथ का खेल। अब हम क्रिया से बनाएंगे। क्रिया से कैसे है? पढ़ना का क्या होगा? पढ़ाकू। अब हमने विशेषण भी बनाया है और हम वाक्य भी बनाएंगे ताकि आपको सरलता से समझ आ जाए। क्या होगा? पढ़ना का पढ़ाकू। मेरा भाई पढ़ाकू स्वभाव का है। लड़ना का लड़ाकू। मेरा पड़ोसी लड़ाकू स्वभाव का है। या फिर हमें लड़ाकू स्वभाव का नहीं होना चाहिए। या फिर इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, लड़ाकू स्वभाव के व्यक्तियों को कोई पसंद नहीं करता। अगला लेते हैं। बेचना का क्या होगा? बिकाऊ। यह मकान बिकाऊ है। देखना का क्या है? दिखावट। दिखावट। हमें दिखावट में पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। अगला लेते हैं भूलना। भूलना का क्या है? भुलक्कड़। भुलक्कड़ व्यक्ति अक्सर मुसीबत में फंस जाते हैं। या फिर मेरे दादाजी बुढ़ापे के कारण भुलक्कड़ स्वभाव के हो गए हैं। पूजना का क्या होगा? पूजनीय। जो हमसे बड़े होते हैं वे हमारे लिए पूजनीय होते हैं। अगला लेते हैं खाना। खाऊ। स्वार्थी मित्र खाऊ स्वभाव के होते हैं। उड़ना का उड़ाऊ।
जो व्यक्ति उड़ाऊ होते हैं वे बचत नहीं कर पाते हैं। भागना का क्या है? भगोड़ा। जो व्यक्ति भगोड़े होते हैं वे अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। या फिर कामचोर व्यक्ति भगोड़े स्वभाव के होते हैं। तैरना का क्या है? तैराक। मेरे मामा जी अच्छे तैराक हैं। अड़ना का क्या है? अड़ियल। केकई अड़ियल स्वभाव की थी। या फिर लाड प्यार के कारण बच्चे अड़ियल स्वभाव के बन जाते हैं। हंसना का क्या? हंसोड़। मोहन हंसोड़ स्वभाव का है। अगला लेते हैं। सड़ना का क्या है? सड़ियल। सड़ियल स्वभाव के व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। या सड़ियल स्वभाव के व्यक्ति अक्सर दूसरों की कमियां निकालते हैं। चलना का क्या है? चाल। दुश्मन की चाल को समझकर ही वार करना चाहिए। या फिर शतरंज में एक दूसरे की चाल को समझना ही समझदारी है। पीना का क्या है? पियक्कड़। राजेश के पिता पियक्कड़ हैं। पत का क्या होगा? पतित। राजा राम पतित पावन थे, यानी दीन दुखियों का उद्धार करने वाले थे। लूटना का क्या है? लुटेरा। लुटेरा गहनों की पोटली लेकर भाग गया। पट का क्या होगा? पठित। गीता मेरी पठित पुस्तक है। घूमना का क्या होगा? घुमक्कड़। बंजारे घुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं। या घुमक्कड़ व्यक्ति ज्यादा जानकारी रखते हैं। अगला लेते हैं। टिकना। टिकना का क्या है? टिकाऊ। टिकाऊ वस्तुएं खरीदने में ही समझदारी है। अगला लेते हैं। अब हम अव्ययों से विशेषण बनाएंगे। बाहर का क्या होगा? बाहरी। घर का बाहरी हिस्सा बहुत सुंदर है। नीचे का क्या है? निचला। पहाड़ का निचला हिस्सा काफी समतल था। आगे का क्या है? अगला। हमें अपना अगला कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। ऊपर का क्या होगा? ऊपरी। पहाड़ का ऊपरी भाग चढ़ना काफी कष्टदायक होता है। या फिर छत के ऊपरी भाग में मैंने कई पौधे लगा रखे हैं। पीछे, पिछला। हमने घर के पिछले भाग में कई सब्जियां उगा रखी है। या फिर इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, मैंने घर के पिछले भाग को फुलवारी बना रखा है। सतह का क्या होगा? सतही। दही मथने पर सतही भाग में मक्खन आ जाता है। अगला लेते हैं। भीतरी। घर के भीतरी भाग को मैंने कई कलात्मक वस्तुओं से सजा रखा है। या फिर इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, हमें बाहरी नहीं भीतरी सुंदरता को महत्व देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अव्यय से विशेषण बना सकते हैं और आप मेरे साथ वाक्य की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आप मेरे साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए विशेषण बनाना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है
वो बड़े और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।